SCCGD परीक्षा 2025 के लिए ये मैथ का चौथा मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राम और राज की आयु आपको दे रखी है अनुपात के अंदर 4:5 के अनुपात में। यदि उनकी आयु का योग आपको दे रखा है 126 है, तो उनकी आयु का अंतर बताइए। तो आपको उनकी आयु का अंतर बताना है। ऑप्शन के अंदर देखें तो ए के अंदर दे रखा है 17, बी के अंदर 15, और सी के अंदर 16, और डी के अंदर दे रखा है 14। तो आपको ये दे रखा है कि राम और राज की जो आयु का अनुपात दे रखा है वो 4:5 है, और इन आयु को जोड़ने पर उनका योग दे रखा है 126 है। तो आपको ये बताना है कि उनकी आयु का अंतर बताइए। तो आपको उनकी आयु का अंतर बताना है। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे राज, या पहले राम लिखा हुआ है तो राम, फिर अनुपात, फिर यहाँ लिखेंगे राज। आयु दे रखी है 4:5, इसको मान लेते हैं 4x, और ये हो जाएगा आपके 5x। फिर आगे दे रखा है कि इनकी आयु का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 और 5 हो गए आपके 9x, बराबर योग दे रखा है 126। x का मान निकालूंगा तो 126 के अंदर भाग दूंगा 9 का, तो ये 9 का भाग देने पर ये 14 बार गया, तो x का मान आया मेरे पास 14। फिर आगे ये दे रखा है कि इनकी जो आयु का अंतर है वो आपको बताना है। तो आयु का कि 5x में से 4x घटाना है, तो 5x माइनस करूंगा 4x बराबर आ रहा है x, तो x आ रहा है, और x का मान हमारे पास आ रखा है 14। तो उनकी जो आयु का अंतर होगा वो होगा 14 वर्ष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी के अंदर आ रखा है 14 वर्ष। सवाल हमें दूसरा दे रखा है। दूसरे सवाल के अंदर है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का आपको अनुपात दे रखा है कि 5, 12, और 13 दे रखा है, और इसका परिमाप आपको दे रखा है कि 90 सेमी है। तो समकोण त्रिभुज है, उसका परिमाप हमें दे रखा है 90 सेमी, और भुजा का अनुपात दे रखा है 5, 12 और 13। आगे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पर हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा दे रखी है, भुजा का जो अनुपात दे रखा है वो 5, 12 और 13। तो सबसे अधिक जो अनुपात है वो 13 वाला है, 13 बड़ा है, तो ये तो हो जाएगा आपके कर्ण, और इन दोनों में से एक को आधार मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं लंब। तो हम इसके भुजा का जो अनुपात दे रखे हैं उनको मान लेते हैं, ये कर्ण हो गया 13x, ये हो गया 12x, और ये हो गया 5x। फिर हमें दे रखा है यहाँ पर परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग हमें दे रखा है 90 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 13x प्लस ये हो गया आपके 12x, बराबर हमें दे रखे 90। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके 30x बराबर 90। x का मान ज्ञात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 90/30, और 90 के अंदर 30 का भाग दूंगा तो ये जाएगा x का मान आ जाएगा आपके 3। x का मान आ गया 3। अब इसकी भुजा निकालते हैं, तो यहाँ x की जगह मैं लिखूंगा 3, और 13 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 39, तो ये कर्ण आ गया 39 सेमी। और ये जो आधार है ये आ जाएगा 12 को गुणा करवाऊंगा मैं 3 से, क्योंकि x का मान आया 3, तो ये 36 हो जाएगा, 36 सेमी। और यहाँ पर 15 को 3 से गुणा 5 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 5 3 15 सेमी। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार हमारे पास है 36 और ऊंचाई है हमारे पास 15। 2 के पाटे से 36 गए 18 बार, और फिर 18 को गुणा करवानी है आपको 15 से, तो 18 को 15 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा आपके 270 सेमी स्क्वायर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो 270 सेमी स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है 270 सेमी। इस प्रकार आपको करना है। आगे क्वेश्चन आपके तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 15 से बढ़कर 138 रुपए हो गई है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले जो धातु का टुकड़ा था उसका जो मूल्य था वो 115 रुपए था, 115 से बढ़कर 138 हो गया। तो आपको वृद्धि का प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर पहले लिखना है, पहले तो था 115, उससे बढ़कर हो गया आपके 138। तो अंतर देखें तो ये अंतर आ रहा है 23 का, 23 रुपए की वृद्धि हुई है। अब हमें प्रतिशत में पूछा तो यहाँ पर लिखेंगे 23 बटे के अंदर लिखेंगे 15 और इंटू के अंदर करेंगे 100। 23 से 23 एक बार गया और 115 गया ये 5 बार, 5 के पाटे से 100 गया ये 20 बार। तो वो वृद्धि प्रतिशत आपका ये 20% बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार आपको ये करना, बी वाला हो जाएगा राइट। आगे चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जब
ये आपको कोई संख्या दे रखी को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है इनको आपस में जोड़ेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 2, इनको जोड़ने पर इनकी जोड़ आ रही है आपके 18। अब 18 के अंदर भाग दूंगा मैं 9 का, तो 9 का भाग दूंगा तो ये भाग जा रहा है पूरा पूरा 2 बार, तो शेष फल बच नहीं रहा है। तो शेष फल नहीं बच रहा है तो इस स्थिति में हम लिखेंगे कि 0 शेष फल बचेगा। यदि यहाँ पर भाग देने पर कुछ शेष फल बचता तो हम बता देते कि कितना शेष फल बच रहा है, लेकिन 18 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसलिए शेष फल 0 बचेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सी राइट। आगे हमें 5वां क्वेश्चन दे रखे हैं। 5वें क्वेश्चन के अंदर है कि संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 30 सेमी है, तो निकाले। तो आपको एक संभव त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 30 सेमी। तो ये आपके कोई संभव त्रिभुज है जिसकी जो भुजा की लंबाई है वो 30 सेमी दे रखी है, तो तीनों भुजाएं होंगी वो 30-30 सेमी होगी, क्योंकि संभव त्रिभुज के प्रत्येक भुजा होती है बराबर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए का मतलब हो गया भुजा, तो ए का मान हमें दे रखा है 30 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे √3/4 इंटू ए की जगह लिखूंगा 30, फिर स्क्वायर है तो 30 को लिखूंगा 2 बार, 2 के पार्टे से ये 4 गया 2 बार, ये 30 गया 15 बार, फिर 2 के पार्टे से 30 गया 15 बार, 15 को 15 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 225, और 225 √3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 225 √3 सेमी स्क्वायर। तो आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा सी के अंदर दे रखा है 225 √3। आगे क्वेश्चन आपको छठा क्वेश्चन दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 113 है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो आपको 113 दे रखा है, और आपको दे रखा है कि एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। तो एक संख्या पहले संख्या थी 5 तब औसत था 113, अब एक संख्या निकाल लेते हैं तो संख्या बनती है हमारे पास 4, और 4 संख्या का औसत ये बोल रहा है कि वही सेम रहता है, तो 4 संख्या का जो औसत होगा वो भी होगा 113। आगे पूछा है कि पता करें कि निकाली गई संख्या क्या है, तो आपको ये पता करना है कि जो निकाली गई संख्या वो क्या है। ए के अंदर दे रखा है 119, बी के अंदर 117, सी के अंदर 115 और डी के अंदर दे रखा है 113। और इस प्रकार का सवाल मैंने तीसरे मॉडल पेपर के अंदर भी और करवा दिया। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याओं का योग बराबर होता है औसत और इंटू के अंदर होती है संख्या, औसत इंटू संख्या। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 113, तो यहाँ पर औसत हमें दे रखा है 113, तो यहाँ पर लिखेंगे 113 इंटू संख्या हमें दे रखी है 5, तो 113 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 565। 113 को 5 से गुणा कराने पर 165। उसके बाद हमें दे रखा है कि एक संख्या निकाल ली जाती है और योग उतना ही रहता है। तो यहाँ पर पहले संख्या थी 5, अब एक संख्या निकाल ली, संख्या हो गई 4 और औसत है वो उतना ही रहता है। अब 113 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 452। अब हमें ये पूछा है कि निकाली गई संख्या क्या है, तो हमें बताना है निकाली गई संख्या क्या है। तो इन दोनों का हम अंतर करेंगे, 565 में से 452 घटाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा जो निकाली गई संख्या है वो कितनी थी। तो 5 में से 2 जाएगा 3, फिर ये 1, फिर ये 1, तो जो निकाली गई संख्या थी वो आ गई हमारे पास 113। तो 113 हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी के अंदर दे रखा है 113। क्वेश्चन 7वां है। 7वें क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि इसका मान निकालना है, तो पहले सबसे पहले हमें जो छोटा कोष्टक है उसको सरल करेंगे। तो 22 में से 7 जाएगा तो ये बन गया 15। अब हमें मंडला कोष्टक दे रखा है उसको सरल करेंगे, तो 32 में से आपको घटाना है 15, 32 में से 15 घटाऊंगा ये बच गया 17। अब आपको ये 17 के अंदर 9 जोड़ना है, तो 17 के अंदर 9 जोड़ूंगा तो ये हो गया आपके 26। अब आपको आगे जो 42 दे रखा है 42 घटाना है, 42 में से आपको घटाना है 26, तो 42 में से 26 घटाना है तो ये आपके बच जाएगा 42 में से 26 घटाओगे तो ये बच रहा है 16। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है 16। आगे आपके 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है कि x का मान आपको ये दे रखा है, और आगे ये पूछा है कि x का भिन्नात्मक मान याद करें, तो x का भिन्नात्मक मान बताना है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि x बराबर हमें दे रखा है कि 0.5, उसके बाद 7 4 ये 7 4 इस प्रकार ये आगे चलता जा रहा है। तो मैं 0.5 उसके बाद लिख दूंगा 7 4 पर बार, इसका मतलब ये हुआ कि 7 4 बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसका भिन्नात्मक रूप लिखना है, भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है 574, उसके बाद बट्टे के अंदर ये बार लगा हुआ है 2 संख्या पर, तो नीचे 2 9 लिखेंगे। उसके बाद इस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, तो जो संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या 1, तो 1 हम नीचे लिख देंगे 0। अब आपको ये करना है कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को जो ऊपर 574 लिखा है उसमें से घटाना है। तो 574 में से मैं 574 में से मैं 5 घटाऊंगा तो ये आ रहा है आपके
569 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 990। जो इस संख्या का जो x का भिन्नात्मक मान आया वो 569 बट्टे के अंदर 990, तो 569 और बट्टे के अंदर 990 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। आगे क्वेश्चन आपको 9वां दे रखा है। 9वें के अंदर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके जो विकर्णों की लंबाई दे रखी है, एक की तो दे रखी है 25 सेमी और दूसरे की दे रखी है 26 सेमी, और आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 का मतलब पहला विकर्ण, d2 का मतलब दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर 1/2 इंटू d1 यानी कि पहला विकर्ण आपको दे रखा है 25, दूसरा विकर्ण आपको दे रखा है 26। तो 2 के पाटे से 26 गया 13 बार। अब आपको करना है 25 इंटू 13, 25 को गुणा करवानी है 13, तो 25 को 13 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 325 सेमी स्क्वायर। जो समचतुर्भुज का वो क्षेत्रफल आया वो 325 सेमी स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए के अंदर दे रखे 325 सेमी स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 और समचतुर्भुज के जो विकर्ण है उनके गुणनफल। आगे क्वेश्चन आपके 10वां है। ये 10वां सवाल 2024 के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। तो इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को काट सकती है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 54 को भी काट सके और 81 को भी काट सके, दोनों संख्या को। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको दोनों के गुणनखंड करने होंगे, 54 और 81 का गुणनखंड करके, और उसके बाद आपको निकालना होगा HCF, और HCF निकालोगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 54 के अंदर 2 का भाग दूंगा 27, 27 के अंदर 3 का 9, 9 के अंदर 3 का 3, 3 में 3 का दूंगा 1। फिर 81 के अंदर 3 का भाग दूंगा, ये जाएगा 27 बार, 27 में 3 का दूंगा 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का दूंगा 1। फिर जो HCF का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो संख्या लेनी है। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, एक तो ये आ गया 3, फिर इंटू का इंटू ये और आ गया 3, फिर इसमें ये 3 और कॉमन आ गया, और कोई कॉमन आ नहीं रहा है। तो 3 को 3 से गुणा करूंगा, 9, 9 को 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 27, 9 होता है 27। तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी 27 जो 54 को भी काट सकती है और 81 को भी काट सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। इस प्रकार आज की क्लास के अंदर हम 10 सवाल करेंगे और बाकी जो 10 सवाल वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।